लेकिन मुझे यहाँ से अचानक में दिल्ली निकलना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है पिता बनने के बाद? प्याज काट रहा बधाई हो, दादी बन गई। आज तो गोरी चिट्टी हो रही तू, फिर ऊपर से दादी बन गई। तो चलिए जी, पुष्पा दीदी को भी बधाई हो, आप बुआ बन गए। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और नए ब्लॉग की शुरुआत आज फिर से योग नगरी ऋषिकेश के ढालवाला से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी नगरी योग नगरी ऋषिकेश से। यहाँ की मौसम की बात करें तो पूरा नीला आसमान और बाकी पहाड़ों में तो अभी भी बर्फबारी हो रही है, लेकिन भाई साहब ऋषिकेश में ना तो गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। और बाकी ठीक यहाँ से उस पहाड़ी पर दिखाई देता है नरेंद्र नगर और ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है आनंदा होटल, जो की किसी राजा का महल हुआ करता था, यानी कि नरेंद्र शाह महाराज जी का महल। आज मुझे अखिल भाई के साथ गांव जाना था, क्योंकि हमारा आज प्लान गांव जाने का था। अखिल भाई तो आज गांव जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से अचानक में दिल्ली निकलना पड़ रहा है, क्योंकि रात को भाई का फोन आया कि जब तू ऋषिकेश आ रखा है तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए यहाँ भी आ जा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। छोटा बच्चा हो रखा है और ऊपर से भाई के साथ एक हेल्प करने वाला चाहिए साथ में। वैसे तो वहाँ ताई जी और दीदी जी जा रखे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं एक मेरे साथ जेंट्स चाहिए, ताकि भाई साहब ड्यूटी जाए तो मैं इधर उधर मार्केट से सामान ले आऊँ। तो चलिए मैं भी निकलता हूँ। और बाकी आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि एक बार बेबी का फेस रिवील करो, तो चलो वहीं जाके करते हैं। और बाकी जो नया बेबी आ रखा है तो उसके भी मैं भी दर्शन कर लूंगा। चलिए फिर तैयार होता हूँ। और फिर भाई ने बला गाड़ी बुक करवा रखी है, उसी में मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। अखिल भाई गांव जाएगा, मैं दिल्ली चले जाता हूँ। तो चलिए, जो फाइनली कमरे को अलविदा कहने की बारी आ गई है। अभी अखिल भाई मेरे साथ नटराज चौक तक जा रहे हैं, वो थोड़ी देर में गांव के लिए जाएंगे। और ये है अखिल भाई की धन्नो, इस पे चलते हैं नटराज चौक तक। वैसे तो मेरा मन भी गाँव जाने का कर रहा है, क्योंकि अखिल भाई जा रहा है, लेकिन क्या करे भाई साहब, जाना पड़ेगा दिल्ली। 2-4 दिन में फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है अखिल भाई? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का। तो चलिए, अपने दक्ष भाई भी आगे। क्या हाल है दक्ष भाई? बढ़िया। ये भी भाई मिलने आ गए, रहा नहीं गया। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दक्ष भाई भी ब्लॉग बनाते हैं। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? दक्ष नौटियाल 7 से आप करोगे अगर सर्च तो आ जाएगा दक्ष नौटियाल पहले नंबर पे। ठीक है। और सब ठीक है ना? है? अभी देर हो रही थोड़ा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले एटीएम के पास आ गए, क्योंकि अखिल भाई मेरे को कुछ खर्चा दे रहे हैं जाने का। मेरे पास पैसे नहीं है भाई, तो जाहिर सी बात है दिल्ली जा रहा हूँ, जेब में पैसा तो चाहिए भाई। चलो भाई, आ गया भाई बड़ी मुश्किल से एटीएम के अंदर से। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लगा एटीएम में? अपने लिए भी निकाले। चल ठीक है। अरे पैसे वाले हो यार तुम, यार सरकारी वाले तुम यार। और दे दो यार भाई साहब। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार? तो कैमरा बंद करो। अरे कैमरा नहीं भाई, नजर लग जाती है। अरे कुछ नहीं लगता यार, तुम पैसे दो। फाइनली अखिल भाई से कर्ज मांग रहा हूँ भाई आज, धन्यवाद। अच्छा एक बात है, अगले जन्म में तो चुका दूंगा मैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि बला वाला भी आने वाला है। चल पड़े हम फिर से एक नए सफर में। तो ये है भाई साहब चंद्रभागा नदी। मानसून के समय तो भाई साहब ये तबाही मचाती है। तो अभी मैं हूँ इंद्रमणि बड़ोनी चौक के पास। पहले इसका नाम नटराज चौक था और यहीं पे वो भाई साहब आएंगे बला वाले। तो चलिए जी, फाइनली अपनी गाड़ी आ गई है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, मेरे बिना थोड़ा उदास लगे लेकिन एडजस्ट करना, ठीक है? तेरी याद बहुत आएगी भाई। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। अरे यार बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं आएगी याद। परसों हम साथ में आज अकेले जाते हुए याद आएगी ना भाई। अकेला जा रहे हैं यार, सॉरी यार भाई, माफ करना मुझे, माफ करना यार, माफ करना। लेकिन परसों बाद है, पक्का जाएंगे साथ, ठीक है? ठीक है फिर आराम से जाना आ जाए। और ये है अपनी गाड़ी जिसमें मैं जाऊंगा। तो चलिए जब निकलते हैं यहाँ से। तो देखिए जी, पिछली वीडियो में आप सबके कमेंट आ रखे हैं कि आप ओबीसी में कैसे हो, आप तो पंडित हो। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जो हमें ओबीसी में रखा हुआ है वो किसी जात के आधार पर नहीं रखा हुआ है। एक्चुअली जो हमारा वो क्षेत्र है वो उतना विकसित नहीं है, तो इस वजह से हमें ओबीसी में रखा हुआ है। यानी कि आधुनिक जमाने के हिसाब से वो विकास से पिछड़ा हुआ है, इस वजह से उसको अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा हुआ है। वहाँ उतना विकास नहीं हो रखा है। तो बाकी जिस गाड़ी पे हम जा रहे हैं सीएनजी गाड़ी है। सीएनजी गाड़ी में क्या करते हैं कि जैसे उसमें सीएनजी भरते हैं तो सारे जितने भी अंदर पैसेंजर बैठे हुए रहते हैं उनको हटा देते हैं कि बाहर उतरो, इसलिए हम बाहर निकल गए। पर एक चीज तो है भाई, जैसे ही शहरों में आ रहे तो यहाँ गर्मी बढ़ गई है और मैंने अपनी जैकेट हटा दी है और उसके बाद भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कुल मिला के बात है कि अब यहाँ गर्मी से मरने वाले भाई साहब। 4-5 दिन जो भी कटेंगे बहुत मुश्किल से कटेंगे। यहाँ गाँव में अभी भी बारिश हो रही है, वहाँ अभी भी लोग रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। ओके भाई साहब, बैठ सकते हैं? बैठ जाओ। चलो बैठ जाते हैं भाई।
बस यही है भाई, सीएनजी गाड़ी में बाहर निकलना पड़ता है जब भरते हैं। दो दिन की 2 बजने वाली है और अभी हम खतौली के पास हैं। तो जो हमारे साथ में आ रखे हैं वो खाना खा रहे हैं अभी। मैं भी देखता हूँ, क्या पता एक गिलास चाय पी लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि नींद बहुत गंदी वाली आ रही है। थोड़ा चाय पीते जरा। और यहाँ तो पंखे चलना भी शुरू हो गए हैं। तो चलिए जी, आज मैं पी रहा हूँ कुल्हड़ चाय। यहाँ तो भयंकर गर्म हो रहा है यार भाई साहब, बिना पंखे के नहीं रहा जा रहा भैया है। और ठंडा पानी ले लिया मैंने 1 बोतल। चलिए, अंदर बैठने में गर्मी हो रही, लेकिन बैठना पड़ेगा। ओ भाई साहब, क्या उमस हो रही कार के अंदर है। तो चलिए जी, 11:30 बजे निकला और 4:45 बजे मैं नोएडा पहुंच गया हूँ, सेक्टर 62। अब दिल्ली नहीं बोल सकता हूँ। भाई ने कहा वहीं पे खड़ा रहना, एक बाइक वाला आएगा, बल वो लेने आ रहा है। कहा मैं गांव से जैकेट में निकला था और यहाँ भाई साहब टी-शर्ट पे आ गया, इतना गर्म है यहाँ। चलिए जी, आगे आ रखे हैं बाइक वाले भाई साहब, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ देखो कितना खूबसूरत अक्षर में लिखा हुआ नोएडा। चलो भाई, आ गया भाई साहब, चलो साहब। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ चलो भाई साहब। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, बड़ा फर्स्ट क्लास। चल बधाई हो, दादी बन गई। हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ आया तो सभी लोग लगभग आराम कर रहे हैं। तो यही फर्क है पहाड़ों में और शहरों में। गांव में होते तो मस्त करके कुछ न कुछ गप्पे मारते, खटाई खुटाई बनाते, लेकिन यहाँ मस्त करके सीधे सो जाओ। रजाई तो निकालने की बस की नहीं। यहाँ तो भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है। और ताई जी को पूछते, क्योंकि ताई जी को लगभग 2 महीने हो गए, तो तीसरा होने वाला है। तो ताई जी कैसा लगा यहाँ? ठीक है, ठीक लग रहा है। क्या करना था, और कुछ नहीं, ताई गोरी तो हो रही भाई, एक फर्क तो पड़ रखा है इस बार, ठीक हो रही गोरी। पर यह है कि मन तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि गाँव में और यहाँ में बहुत फर्क है। क्यों है? आज तो गोरी चिट्टी हो रही तू। चल बढ़िया है। और फिर ऊपर से दादी बन गई, उसकी खुशी अलग है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है भाई। अब पार्टी पुल्टी करानी तूने मेरे को है। हाँ, पार्टी है पेंडिंग। चलिए जी, फाइनली, अरे वाह, ये भी गोरी हो रही है भैया आगे। तो चलिए जी, पुष्पा दीदी को भी बधाई हो, आप बुआ बन गए। हाँ, तो पुष्पा को यहाँ 1 महीना हो गया और बाकी ताई जी को 2 महीने हो गए। ताई जी 2 महीने में इतनी गोरी हुई, लेकिन पुष्पा भाई साहब 1 ही महीने में हो गई गोरी है। ज्यादा पानी यूज किया। अच्छा, तो अभी ये ठंडे पानी से नहा के आ रही है। चलिए जी, ताई जी और पुष्पा दीदी से तो मिल गया हूँ। बाकी अब मैं अपने भाई से मिलता हूँ, यानी कि जो अब पिता बन गए हैं। अब देखो, पिता बनने के बाद कितना फर्ज निभा रहे हैं आप। हालांकि खाना तो पहले ही बनाते थे, लेकिन अब कुछ अलग ही फीलिंग है। अरे भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है पिता बनने के बाद? प्याज काट रहा हूं। अरे यार, पिताजी बनने के बाद प्याज काटा जा रहा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। न, सही बात है सही बात है। और बाकी भाभी जी से तो अभी नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि भाभी जी अभी आराम कर रहे हैं और उनको आराम की सख्त जरूरत भी है। तो फाइनली यहाँ आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया और बाकी भाई साहब ने गर्मा गर्म मैगी बना दी मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। क्या है, मैं ही खा रहा हूँ। मैगी पे, हाँ मैगी खानी पड़ेगी साहब। बाकी मैगी काफी स्वादिष्ट दिखाई दे रही है अभी। तो चलिए जी, भाभी जी भी उठ गए हैं, तो थोड़ा भाभी जी को भी बधाई देते हैं माँ बनने की। भाभी जी बहुत बहुत बधाई हो। है, कैसा लग रहा है अब? बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो गाना याद तो नहीं आ रहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि भाभी जी के पास जाओ, आपने दिखाया नहीं कब से, बल याद आ रही थी। तो क्या बोलना चाह रहे हो ऑडियंस को? बस आपका सपोर्ट रहा, हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, हाँ। और सब चीज अच्छे से हो गई। चलो बढ़िया बढ़िया भाई, सौभाग्य की बात है मेरे लिए। इस बार मैं खुशी के पल में आ रखा हूँ। चलो ठीक है, भाभी जी अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं। चलो ठीक है। और बाकी मतलब अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बेबी को कब दिखाओगे? अभी तो नहीं। अभी नहीं है। तो दरअसल क्या होता है कि हमारे जो रीति रिवाज है उसमें एक ये मान्यता है कि जो बच्चा जब 21 दिन का हो जाता है तब जाके उसको हर किसी को दिखाते हैं, उससे पहले नहीं दिखाना है बल। तो इस वजह से मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। जैसे 21 दिन का हो जाएगा उसके बाद तुरंत उसका फेस रिवील कर देंगे हम। बाकी यहाँ आग जला दी है, तो जो न्यू बेबी आ रखा है उसके नहलाए धुलाए सारी जिम्मेदारी पुष्पा के पास दे रखी है। तो पुष्पा ही उसको नहला रही है, उसकी सेकाई भी कर रही है और भाभी जी यहाँ पर आग सेक रहे हैं। ठाट है आपके, मजा आ रहा है।
अभी हमारी तैयारी है हरोना मार्केट जाने की, क्योंकि जो हमारे घर में न्यू बेबी आया है उसको कल 10वां दिन है, तो कल छोटी सुतियारी बोलते हैं, छोटी सुतियारी होगी यानी कि शुद्धिकरण होगा, क्योंकि कल हवन होगा। उसके लिए हम जो भी लकड़ियाँ हैं वो ला रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करते हैं। धूप का पैकेट, रुई, एक दीपक छोटा, पंचमेवा, एक नारियल। तो चलिए जी पूजा वाला सामान भी ले लिया है। तो चलिए जी फाइनली रूम पे आ गए हैं। ये लाया साहब पूजा का सामान, जो कल सुतिकारी का हवन होगा ना उसी का सामान ला दे, ठीक है। ए भगवान, बस खाना बन गया, चलो ठीक है। तो चलिए जी रात की 10:30 बज रही है और रात के खाने की भी तैयारी हो गई है। तो सब लोगों ने लगभग खा लिया, तो मैं भी खा लेता हूँ अब। तो आज रात के खाने में है कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। तो रात की लगभग 12 बजने वाली है और वहाँ पर ताई जी सो रहे हैं और मैं इसके ऊपर सो रहा हूँ और बाकी सभी लोग सो गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बावगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।